रैप का यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग तो ये है, रैप में हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल फेस हो, कोई भी टेक्स्ट को उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाने के लिए, ये कुछ भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई सामने वाला जिस साइड से आप रैप करवाना चाहते हो, फ्रंट प्लेन हो सकती है या फ्रंट फेस हो सकती है, उस सामने के फेस पे आपको जो भी स्केच चाहिए वो ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लेन ले लेता हूँ अभी, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, और मुझे इस साइड से कराना है, तो फर्स्ट रेफरेंस इसके डाल करके आप यहाँ से कोइंसिडेंट कर दो, एंड ओके। ठीक है, अब प्लेन पे भी इस फेस पे भी आप स्केच कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया और स्केच, अब देखो मैं प्लेन के ऊपर स्केचिंग कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी हम साथ ही साथ ना अ, अपने टेक्स्ट को भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट कैसे यूज होता है, तो मैं चाहता हूँ जो सिलेंड्रिकल फेस है ना, इसके ऊपर टेक्स्ट भी यूज करें, टेक्स्ट को प्रोजेक्ट करवाए, रैप करवाए। आप वहां पे क्लोज कोई भी ले सकते हो, रेक्टेंगल, क्यूब, सर्कल, कुछ भी करा सकते हो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, हमारे केस में अभी हम एक टेक्स्ट प्रोजेक्ट करा करके देखना चाहते हैं कि क्या होता है, रैप कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक 3 पॉइंट आर्क से इस तरह की कोई एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब भी आप प्रोजेक्ट करवा रहे हो टेक्स्ट को, तो इसको फोर कंस्ट्रक्शन रखना है। कोई भी जो बेस लाइन होगी ना आपकी, वो फोर कंस्ट्रक्शन होगी। तो मैं सेलेक्ट करके इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। वापस आपको आना है टेक्स्ट के ऊपर, ये जो कर्व है, ये हमारे इस केस में ये वाली है, ये टेक्स्ट एरिया जहां पे आप कुछ लिखना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैड। ठीक है, अब ये देखो राइट से आ रहा है, हमें चाहिए सेंटर में या लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती है, जैसे कि जस्टिफिकेशन, राइट में, लेफ्ट में। बेसिकली आप पोजीशनिंग सेट करते हो, यहाँ से हमें चाहिए मिड में। सेकेंड थिंग, ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है, हमें बड़ा दिखाना है, हमारे पार्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। उस केस में आप आओगे यूज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को, इसे टिक करके फाउंड, जैसे ही आपको टेक्स्ट की फॉन्ट चाहिए वैसा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट की स्टाइल भी होती है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल होते हैं। हम बोल्ड रखते हैं इस बार। ठीक है, एक सेक्शन है हाइट, यहाँ के मतलब वही साइज का हमसे पूछ रहा है कि कितना साइज चाहिए। अब साइज देने के लिए हाइट के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो यूनिट, दूसरा है पॉइंट। यूनिट बेसिकली आपका जैसे हो सकता है, इंचेस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 3.5 इंच की हाइट है। सेकंड मेथड यूनिट होता है, जैसे कि एक्सेल वर्ड वगैरह में होते हैं ना, 16, 17, 18 समथिंग जो वैल्यूज होती है, 8, 9, 10, 11, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हो। मैं अभी हाइट लेता हूँ और इसे कर देता हूँ 6 की। थोड़ी बड़ी हुई, और बड़ा चाहिए, वापस आते हैं और मैं 10 कर देता हूँ, ये चाहिए। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक करना है। ओके, एक बार सारा काम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, हो सकता है कि आपका कैड, ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है कैड वाला ऊपर है, आपका नीचे आ सकता है, कुछ ऐसा, है ना? अभी ये सही डायरेक्शन, मतलब कैड राइट टू लेफ्ट आ रही है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है, कुछ ऐसा। मिरर इमेज जस्ट, ओके। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और इसको बोल्ड वगैरह भी करना हो तो इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से भी बोल्ड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एंड ओके। अब मेरे पास टेक्स्ट तो आ गई, बट अभी भी ये इस फेस पे नहीं आया सिलेंड्रिकल पे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रैप का। यहाँ से एग्जिट हो जाओ। फीचर के अंदर हमें मिलता है रैप का। रैप के अंदर 3 मोड होते हैं, इम्बोस, डिबोस और स्क्रैप। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे रैप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्केच सेलेक्ट करना है, ये आगे। अब देखो रैप टाइप में ना 3 है, इम्बोस, डिबोस और स्क्रैप। इम्बोस एक तरह से आपका एक्सट्रूड के जैसा वर्क करता है, डिबोस एक्सट्रूड कट के जैसा, और स्क्राइब ना कट लगाएगा ना एक्सट्रूड होगा, बस सरफेस को कट करता है वो। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी मैं एक्सट्रूड रखा हूं, यानी इम्बोस रखा हूं, और जिस सरफेस पे आपको चाहिए या जिस फेस पे आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करना है। देखो प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गई। ओके, अब इम्बोस कर रहे हैं यानी एक्सट्रूड कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं तो कोई ना कोई थिकनेस होनी चाहिए।
तो वो थिकनेस आप यहाँ पे डालते हो, 5 mm, 10 mm, 8 mm, 20 mm, जो भी एक्स वाई जेड आपको चाहिए। मैं डाल देता हूँ 5 mm की, ठीक है। ये 2 mm में, हाँ ठीक है। एंड जस्ट क्लिक ओके। सी, है ना। मैं इसे थोड़ा काम कर सकते, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अभी। मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में वर्टिकल हो जाए, ठीक है। एंड ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिबोस। सेम प्रोसेस हम लगाते हैं, फिर से वापस करते हैं। राइट क्लिक, स्केच, एक और कर्व लेते हैं हम, 3 पॉइंट आर्क का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड। फोर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फोर कंस्ट्रक्शन कर दो एंड ओके। फिर से टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्रॉप सेलेक्ट करेंगे। मैं मैकेनिकल लाता हूं, ओके। आगे सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर हाईलाइट हो रखा है, कर्व के ऊपर होनी चाहिए। और मैं टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा इस बार चेंज कर दूं क्या, इस बार कैलिबरी रखते हैं। टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, मेरे केस में इस बार कैलिबरी बोल्ड। और साइज 10 ही रखेंगे यूनिट वाइज। ओके, ये बाहर जा रही है प्लेट, थोड़ा ऐसे कुछ, ठीक है। ज्यादा बड़ी हो रही है, आप इसको डबल क्लिक करोगे, वापस उस पर आ जाओगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मेरे केस में 8 mm। एंड ओके, ठीक है। एग्जिट करना है, यहाँ पर रैप पे आओगे। इस बार हम रखेंगे डिबोस, यानी एक्सट्रूड कट, और सरफेस वाली सेम। यहाँ पे भी आप कट लगाने की कोई एक थिकनेस होगी ना, 2 mm, 5 mm, कितना कट लगा रहे हो। मेरे केस में इस बार 2 mm का चाहिए। एंड ओके, सी, कट हो गए, ध्यान से देखो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर स्क्राइब। मैं फिर से एक और टेक्स्ट लूंगा, और इस बार प्लेन सरफेस पे लूंगा, इस तरह से, ठीक है। लाइन कंस्ट्रक्शन ही रखना है। टैग जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने कर्व, यहाँ पे मैंने डाला हिंदी, ओके। यूज डॉक्यूमेंट स्टाइल थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, 10 की, ओके। फॉन्ट स्टाइल थोड़ी सही करता हूँ, मैं भी ये, ठीक है। ओके, एग्जिट, फीचर में आ गया रैप। थर्ड है स्क्रैप, ना ये एक्सट्रूड कट हो रहा है ना एक्सट्रूड हो रहा है। ये जस्ट स्क्राइब, स्क्राइब मीन्स कि फेस को ना कट कर देती है, प्रोजेक्ट फेस से कट होता है, बॉडी कट नहीं हो रही हमारे केस में, ठीक है। इसीलिए देखो हमारे पास ना कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। सेकेंड थिंग है एक्यूरेसी, जितना हाई रखोगे उतनी परफेक्ट उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगी वो, ठीक है। टाइम भी उतना ज्यादा लेगा। फुल प्रीव्यू पर रख के यहाँ पे देखते हैं, आ रही है। देखो, सिर्फ बात, अब देखो ये स्क्रैप होती है ना, कट है ना एक्सट्रूड है ना। अब आप चाहो तो इसे हाइड कर दो। मैं यहाँ से अपेरेंस कलर चेंज कर देता हूँ, फेस की रैप की पूरी रैप की कलर। राइट क्लिक करो, अपेरेंस में जाओ, अपेरेंस में फेस सेलेक्ट करेंगे, और हर एक फेस का कलर इंडिविजुअल चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब देखो जब तक ये स्प्लिट नहीं होती ना, फेस को क्या किया है, स्प्लिट किया है, तभी सिर्फ मेरा वर्ड का कलर चेंज हो रहा है। अगर एक ही फेस होती, बिना स्प्लिट किए अगर सिर्फ फेस पे कलर लगाते तो पूरे का पूरा सर्कल सेलेक्ट हो जाता है ना। तो इस क्राइम में भी स्प्लिट होती है, लेकिन सिर्फ फेस स्प्लिट होते है, बॉडी कट या एक्सट्रूड नहीं होती है, कुछ ऐसा। क्लियर है, ओके।